नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय। मेरे साथ मेरे सहयोगी रविंदर यादव इस वक्त मौजूद हैं। हम मौजूद हैं शिशु डांगी में और हम आपको दरिया की तस्वीर दिखा रहे हैं। यकीन नहीं होगा आपको, लेकिन वाकई ये दरिया है। सड़कें पूरी तरह से टूटी हुई है और बारिश के बाद ये जो मंजर आप देख रहे हैं, आप सोचिए कि यहाँ से जितने भी लोग गुजर रहे हैं, जितने भी राहगीर यहाँ से गुजर रहे हैं, उनके लिए ये कितना डिफिकल्ट है। कल रात जोरदार बारिश हुई है और बारिश के बाद शहर के की ये सच्चाई सामने है। बारिश ने, आप ये कहिए कि बारिश ने प्रशासनिक कार्यों की पोल खोल के रख दी है, क्योंकि सड़कें ठीक होती तो आज ऐसा मंजर नहीं होता। गड्ढा जहाँ तक आप देखिए, और यहाँ से जितने भी लोग गुजर रहे हैं उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। यकीन मानिए, हम भी जब यहाँ से आ रहे थे तो बहुत ज़्यादा एक भय था कि कहीं स्किड ना हो जाए, कहीं गिर ना जाए, ज़ख्मी ना हो जाए। देखिए, हजार आदमी यहाँ से गुजरते हैं और इन्हीं सड़कों का इस्तेमाल करने के लिए वे बेबस है। देखिए, टोटो जब यहाँ से गुजरता है तो कैसी स्थिति होती है। देखिए, टोटो चालक आ रहे हैं और उम्मीद करेंगे, हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे उनसे बात करने का और आसपास जो लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। दादा, ये बताइए कि इसी रास्ते से आप डेली गुजरते हैं? मैं डेली गुजरता हूँ। तो ये जो गड्ढा है, इससे क्या दिक्कत होता है? क्या दिक्कत तो हम लोग को टोटो वाला का ज्यादा होता है। काहे बोलिए तो टोटो वाला क्या फटक से पलटी मार जाता है, पलटी मार जाता है, आदमी को दिक्कत होता है। पैसेंजर रहता है तो उन लोग को कागज छिटका पड़ता है। सामने से कोई गाड़ी, बड़ा गाड़ी जाएगा तो गाड़ी को कागज फटक से टोटो वाला जाती जो है कागज छिट। तो ऐसा कभी हुआ है कि आपका टोटो पलटी कर गया हो? नहीं, हमारा टोटो पलटी नहीं किया, लेकिन बच गया, थोड़ा के बच गया। एक दो, हाँ, डेली एक दो को पलटी हो जाता है। आप लोग लोकल हैं? हम लोग लोकल है, बस सामने घर है। तो ये क्या नाम है आपका? धीरज सर। धीरज, ये बताइए कि ये सड़क जो है, क्योंकि हम भी जब कवरेज के लिए इस रास्ते से गुजर रहे हैं तो कई साल से ये रोड ऐसा ही नजर आ रहा है। लगभग मोटा मोटी इधर ये 1 साल जैसा हो, 1-1.5 साल हो गया। मतलब हल्का फुल्का मरम्मत चलता है, इसमें पूरा कंप्लीट काम नहीं होता कभी। यस मैम, मैं पंकज शर्मा, यहाँ यही मेरा घर है। मैं आए दिन देखता हूँ यहाँ एक्सीडेंट होता है और आपका कितने बार हम लोगों ने हेल्प किया, लोगों को उठाया, चाहे जो कुछ भी। ये पिछले 6 साल से ऐसा हो रखा है। हमें नहीं लगता है ये कभी लोग, ये SJDA के अंडर आता है ना, तो हमारा कोई पंचायत मेंबर कुछ इसको देख करके बोल पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं। कभी भी ये रिपेयर भी नहीं हुआ, जब तक बना तब तक एक बार भी कोई रिपेयरिंग भी नहीं हुआ है। और आप किसी से भी पूछ लीजिए, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है जब कोई बड़ा गाड़ी आता है। एक तो इधर आपका पेट्रोल पंप वगैरह होकर के इधर से पेट्रोल का गाड़ी जाना, गैस यहाँ से तो बड़ी गाड़ियाँ भी गुजरती हैं, लगातार गुजरती हैं। सभी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से जाती हैं। आपका क्या बोलते, शक्तिमान बालू वगैरह का गाड़ी सब समय जाता है, लेकिन कभी किसी को नहीं हो पाता है। किसको मैंने कहा, आप देखिए अभी कैसे। देखिए, यहीं पे सामने की तस्वीर है, जोरदार टक्कर था। हालांकि किसी को इसमें चोट नहीं लगी है, आहत नहीं हुए हैं, लेकिन टक्कर जोरदार था। सिलेंडर से लदी हुई, यहाँ पे आप पिकअप वैन को भी देख लीजिए, सिलेंडर लदा हुआ है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी सिलेंडर की आती हैं, जो आप देखेंगे कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। रात भर हम लोग यहाँ पे सो नहीं पाते हैं, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इतना साउंड होना, फटफट लगा रहना, डेली आए दिन आपस में लोगों का झगड़ा होना। कितना बीच में आकर कोई किसी को माने अच्छा बोले या बुरा बोले, किसका गलती नहीं है। माने पर डे बाइक वाले लोग तो आपस में डेली, आप देखेंगे वहाँ थोड़ा सा पतला सा रास्ता है, सब लोग उधर से ही जाना चाहते हैं, जिसके कारण आपस में सब समय भिड़ते हैं और झगड़ा करते हैं लोग। किसको आप अच्छा बोलेंगे, किसको क्या करेंगे। लेकिन इससे कंसर्न पर्सन हम रिक्वेस्ट करेंगे, SJDA के जो मेंबर हैं, चाहे जो कोई भी, जो जिसके अंडर में भी आता है, काइंडली इसको ठीक करवाएं। बहुत अच्छा लगा जो कि आप कम से कम खबर समय यहाँ पर पहुँचा है और ये आप देखें अभी कैसा क्या स्थिति है। अब उसे धक्का दे करके निकलना पड़ेगा। कभी भी इसका पानी, एक तो ड्रेनेज प्रॉब्लम है, कहीं ड्रेन है नहीं कि पानी निकले। दिन प्रतिदिन सब घर सब बन रहा, बिल्डिंग हो रहा, लेकिन कोई आपका ये नहीं है। तो पंकज शर्मा जो कि यहाँ के स्थानीय हैं, उनसे हमने बातचीत की। उन्होंने बताया कि लगभग 6 साल से वो इस सड़क को बनने के बाद इस रोड को इसी अवस्था में देख रहे हैं। यहाँ से तमाम हेवी व्हीकल यहाँ से वाहन गुजरते हैं। किसी में सिलेंडर लदा होता है तो किसी में बालू बजरी
भरा रहता है और इसी अवस्था में यहाँ से निकलते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखिए एक छोटी सी बच्ची के साथ ये बाइक चालक यहाँ से गुजर रहे हैं। यहाँ पे कुछ युवा भी। अच्छा, क्या चैलेंजिंग है यहाँ पे? यहाँ से क्या दिक्कत आती है चलाने में? दिक्कत तो बहुत आती है, गाड़ी का मतलब प्रॉब्लम होता है बहुत। क्या किस तरह की प्रॉब्लम आती है? गाड़ी खराब हो जाता है जल्दी सारा रास्ते से, और खराब हो जाती है, मतलब गाड़ी खराब हो जाती है गाड़ी जल्दी खराब हो से, जाती है, हाँ। और मतलब जो बड़ा बड़ा गाड़ी जाता है, हाँ। अगर मतलब ठीक नहीं किया तो मतलब और भी खराब हो जाएगा यही। ऐसा हुआ है कि अच्छा ये रोड आप हमेशा यूज करते हैं या कभी हमेशा यूज करते हैं ये लोग। यूज करते हैं? यही रोड है यही आपको रोड यूज यूज करने के लिए? जी। कभी स्कूटी खराब हुई है? हाँ, स्कूटी पंचर हुआ है बहुत बार। पंचर हुआ है बहुत बार। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरेन अधिकारी। धीरेन अधिकारी इस रोड को इस्तेमाल करने के लिए विवश हैं। एक ही विकल्प बचता है उनके पास, इस सड़क को इस्तेमाल करना। और स्थानीय लोग बता रहे हैं कि लगभग 6 साल पहले ये सड़क बनी थी, उसके बाद से कभी इसका मरम्मत नहीं किया गया, कभी इसकी रिपेयरिंग नहीं की गई। ड्रेनेज की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, इसीलिए जो पानी यहाँ पे लगता है वो भी नहीं निकल पाता है और जल जमाव हो जाता है। देखिए यहाँ से जब गाड़ियाँ गुजरती हैं और उन्होंने एक और चीज़ बताया कि वो पतली सी जो जगह आप देख रहे हैं, हर बाइक चालक को, कम से कम 2 व्हीलर की बात अगर करें तो हर 2 व्हीलर को उसी जगह का इस्तेमाल करना होता है। देखिए प्रशासन की नज़र में ये स्थिति आनी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रशासन इस पर कार्य करे, क्योंकि बहुत दफ़े यहाँ पे स्थानीय लोग भी बता रहे हैं कि बहुत दफ़े ना ये पंचायत के अंदर आता है, ना एसडीए वाले के अंदर आता है, ना कॉर्पोरेशन के अंदर आता है। हम लोग कुछ समझ नहीं पाते हैं। ये एसडीए के अंडर ही आता है, लेकिन एसडीए के कोई लोग मैंने यहाँ से हजारों गाड़ियाँ एसडीए का भी वाहन देखिए कि इस रोड को कितने बड़े बड़े वाहन का भार उठाना पड़ता है, झेलना पड़ता है और सड़क को मरम्मत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे दूरी पर एसडीए आपका म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का रोड है, 30 मीटर भी नहीं होगा, वो लोग का एरिया ये नहीं आता है। और पंचायत वाले लोग क्या पता कंप्लेन नहीं करते हैं ना क्या करते हैं, ये पता चलता है जब भी उन लोग को बोला जाता है, बताते हैं कि नहीं ये एसडीए के अंडर आता है। तो काइंडली एसडीए वाले लोग ही इसको ठीक करते हैं, मतलब एक दूसरे पे बॉल थ्रो करते हैं। बस वही होता है। अच्छा, यहाँ पे भी ब्लेम गेम ही चल रहा है। पंचायत कहती है कि एसडीए के अंदर आता है, एसडीए का कहना है कि ये पंचायत के अंदर आता है और इन सबका खामियाजा यहाँ से गुजरने वाले राहगीर को उठाना पड़ता है। हम आपको दिखा दें, शिशु डांगी की ये का इलाका है, मुख्य सड़क है ये। हजार लोग इसी सड़क से डेली गुजरते हैं और डेली एक खौफनाक मंजर सामने होता है, क्योंकि यहाँ से गुजरना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। जो युवा यहाँ से गुजर रहे थे उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि कई दफ़े स्कूटी या उनकी जो बाइक है, ये मनोज अग्रवाल जी ने लिखा है, ये स्विमिंग पूल कहाँ का है, टिकट का चार्ज कितना है? जी देखिए स्विमिंग पूल जो है, मैं आपको बता दूं, मनोज जी ने बहुत बढ़िया व्यंग किया है और ये कटाक्ष है प्रशासन पे। देखिए ये स्विमिंग पूल जो है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपने पूछा कि ये स्विमिंग पूल कहाँ पे है, तो मैं आपको बता दूं ये स्विमिंग पूल जो है ये शिशु डांगी इलाके में पड़ता है, मुख्य सड़क में। और आपने टिकट पूछा, देखिए सर ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इस स्विमिंग पूल से जब भी गुजरेंगे इसके लिए आपको पैसे नहीं देने होंगे और इसीलिए पैसे नहीं पड़ते, इसीलिए इसका मेंटेनेंस भी नहीं हो रहा है। जितने लोग भी यहाँ से गुजर रहे हैं वो इसी स्विमिंग पूल से गुजर रहे हैं और देखिए कोई कहीं टिकट नहीं दे रहा है, मतलब एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। और फ्री ऑफ कॉस्ट है इसीलिए इसका मेंटेनेंस नहीं होता है, क्योंकि जहाँ हम पैसे देते हैं, चाहे वो सुलभ शौचालय की बात क्यों ना कर ले, अगर आप सुलभ शौचालय का भी इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे 1 रुपये 5 रुपये जो कुछ भी उसका टिकट फी होता है, अगर वो आप देते हैं तो उसको मेंटेन किया जाता है। लेकिन क्योंकि मनोज जी ने ये व्यंग किया है कि स्विमिंग पूल का टिकट क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि स्विमिंग पूल का टिकट ज़रा सा भी नहीं है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। मनोज अग्रवाल जी लगातार व्यंग पे व्यंग, तंज पे तंज कस रहे हैं और पहले तो इन्होंने कहा कि ये स्विमिंग पूल उन्हें दिख रहा है जो कि एक कटाक्ष था, और फिर उन्होंने कहा कि ये अनाथ है। देखिए सड़क की अवस्था देख के भी मुझे लग रहा है कि ये अनाथ ही है, क्योंकि अगर इसका कोई माई बाप होता तो सड़कों की ये हालत नहीं होती। कुछ महिलाएं यहाँ से गुजर रही हैं, हम इनसे बात करते हैं।
मैम ये बताइए कि ये रोड की ऐसी हालत आप कब से देख रही हैं? হ্যাঁ সবই তো আসছে যাচ্ছে কে আসছে, কে এই যে যাচ্ছে? আপনাদের রিপোর্টাররা সবাই আসছে যাচ্ছে আর আমাদের তো এই অবস্থা স্কুলে বাচ্চাদের নিয়ে যাব সেটাও তো ভয় तो रिपोर्टर का काम तो खबर दिखाना है, प्रशासन का काम है इसका रोड बनाना। কিছু করে না প্রশাসন ওই জায়গায় গিয়েই সবাই মাথা इधर बुआ कोई आता नहीं है उसमें मार आदमी गिरता है ढप ढप गिरता है हाँ एक्सीडेंट होता है कभी कोई किसका गोड़ टूट जाता है वो बगल वाला के हाथ टूट गया आए हो गया 1 महीना बेचारा पड़ा हुआ नरसिंह में कहाँ प्रशासन देखता है प्रशासन के आँख बंद हो गया उसका आँख नहीं है नहीं देखेगा वो अपना पेट भरेगा प्रशासन हाँ थोड़े देखेगा जो रोड भांग गया थोड़ा देखे तो पब्लिक के क्या हाल होता है नहीं करता है हाँ? प्रशासन अपना पेट भर रहा है। तब भरता नहीं है वो जुदी देखता है जुदी जो नहीं पब्लिक के असुविधा होता है आता ही यहाँ नहीं थोड़ा अभी नहीं रोड बना कम से पत्थर गिरा दो गिट्टी गिरा दो तब हम लोग बगल में रहते हैं इतना असुविधा होता है आपको क्या सुविधा है? वो तो घर से निकलते गाड़ी चलता है अच्छा, तब वो दुआरी के सामने घर है अब निकलते हैं तो कभी टोटो चलता है कभी गाड़ी चलता है तो प्रशासन से आप क्या कहना चाहेंगे? कि प्रशासन के क्या कहेंगे प्रशासन देख नहीं रहा है कि जे आके यहाँ रोड बनवाए चाहे गिट्टिया गिरवा दें वो कुछ भी तो करेगा कुछ नहीं करता है क्या नाम तो है क्या आपका? उर्मिला मिश्रा उर्मिला मिश्रा जी को आपने सुना, काफी क्रोधित भी लग रही हैं, काफी नाराज भी लग रही है और साथ ही साथ वो काफी दुखी भी लग रही हैं क्योंकि उनका यही कहना है कि प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सड़कें टूटी फूटी हैं या फिर बनी हुई हैं। प्रशासन का काम था एक बार बना दिया और उसके बाद पलट के नहीं देखा कि सड़क किस अवस्था में है। उन्होंने बताया कि अभी कुछ ही दिन पहले की बात है जब एक स्थानीय व्यक्ति यहाँ से गुजर रहा था और वो इस गड्ढे में गिर जाते हैं, उनके हाथ टूट गए। वो अभी भी उनके हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ है, अभी भी वो रेस्ट में है। और ऐसे ना जाने आज तो हमने स्थानीय लोगों से बात की तो कुछ सच्चाई सामने में आई, लेकिन कई ऐसे लोग होंगे जो उनका बहुत बुरा एक्सपीरियंस होगा, कई लोग ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा घायल हुए होंगे, जख्मी हुए होंगे। आप सिर्फ एक बात का अंदाज़ा लगाइए कि अगर किसी गर्भवती महिला को टोटो में बैठ के अस्पताल जाना पड़े तो सोचिए कि उसकी क्या हालत होगी। आप सड़क देख लीजिए, आप सोचिए कि अगर किसी दिल के मरीज को जिसके पास अपनी 4 पहिया वाहन नहीं है, जो टोटो पे आश्रित है, निर्भर है, उसे अगर इस सड़क से होके गुजरना पड़े तो उसकी क्या अवस्था होगी। प्रशासन को इस पे तुरंत सुध लेने की ज़रूरत है क्योंकि बारिश। अच्छा, यहाँ से जो लोग गुजर रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि छोटी गंगा है, कोई इसे स्विमिंग पूल कह रहा है तो कोई इसे छोटी गंगा कह रहा है। जिसके जैसे तंज हो वो सभी इस पे तंज कस रहे हैं। प्रशासन को इसकी सुध लेनी चाहिए। हम आपको बता दें कि बारिश के दिन बहुत नज़दीक आ रहे हैं और हमारे शहर में बारिश होना कोई नई बात नहीं है। बिन मौसम ही बरसात हो जाती है यहाँ पे, और बिन मौसम जब बरसात होती है तो कुछ इस तरह की अवस्था सामने चली आती है। हालांकि ये गड्ढा बहुत पुराना है, बारिश में पानी भर गया है, ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं है इसलिए पानी जम गया है। लेकिन आम दिनों में भी जब बहुत तेज़ धूप होती है तो भी ये गड्ढा ऐसा का ऐसा ही रहता है। तो स्थानीय लोगों से हमने बातचीत की, उनका जो दुख था, जो दर्द था, उन्होंने खुल के अपने बातों को, अपना पक्ष रखा है। हमारे दर्शकों ने भी कई तरह के तंज कसे हैं और मुझे उम्मीद है कि प्रशासन तक अगर इसकी खबर पहुंचती है, जो कि पहुंचनी चाहिए, और प्रशासन को भी की जिम्मेदारी बनती है कि वो सड़क जब बनाते हैं तो उसको मुआयना करें, अगर कहीं रिपेयरिंग की ज़रूरत है, मरम्मत की ज़रूरत है तो वो उसका ख्याल रखें। तो प्रशासन तक जब इसकी खबर पहुंचती है तो उम्मीद करेंगे कि प्रशासन आम लोगों की सुध लेगा, क्योंकि रोड पे चलने के लिए भी रोड टैक्स दिया जाता है और रोड टैक्स देने के बाद भी अगर रोड पे हमें चलने को नहीं मिलता है, गड्ढे में हमें चलना पड़ता है, तो आप सोचिए कि कितनी दुख और कितनी तकलीफ होती होगी। अपना ख्याल रखिएगा। फिलहाल मुझे ज़्यादा दीजिए।